अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मज़हर तिब्बी और आज का नौजवान, आज मैं आपसे जो बात करूँगा ना, ये आज खुद से मेरा एक अपना तज्ज़िया है जो मैं अपने नौजवान के ऊपर जो है ना आपके आगे रखूँगा। नाज़रीन, मुझे बड़े जो है ना बॉयज़ की, बड़े यंगर्स की जो है ना मुझे कॉलें आती हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं कि चोई साहब आपने मदर तिब्बी को जो है ना इतना ख़तरनाक और इतना जो है ना डेस्परेट इसको बताया है, और इसके जेल में आपने इतने प्रोटोकॉल, इतने शश्कले बताए हैं, लेकिन आपने उसको जो है ना बड़ा मुख्तसर सा उसका प्रोग्राम किया है। आपके पास यकीनन जो है ना और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं कि वो बातें आप हमसे शेयर करें। मैं सबसे पहले तो अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि मज़हर तिब्बी जो था ना एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इसके दो भाई और ये खुद FC कॉलेज के पढ़े हुए थे। FC कॉलेज में पढ़ने की वजह से जो है ना इसका ताल्लुक़ जो है ना बहुत ज़्यादा उमरा के बच्चों के साथ, वडेरों के बच्चों के साथ, ताजरों के बच्चों के साथ, बहुत बड़े बड़े जो रिच लोग थे ना, बिजनेसमैन या बैरून मुल्क जो सेटल्ड अफराद या जो फैमिलियाँ थी, उनके बच्चों के साथ इसका जो है ना उठक बैठक और ताल्लुक़ वास्ता था। सबसे पहली बात तो ये है। अब उसके बाद जो था ना मदर तिब्बी FC कॉलेज में होने की वजह से जो है ना इसकी जो है ना दोस्ती काफ़ी ज़्यादा जो है ना, यानी पूर्ण उस वक्त होते थे ये सारे, और मदर तिब्बी की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती थी कि इसके साथ जो है ना बड़ी अमीर घरों की जो लड़कियां ना उसकी कोई अलैक सलैक या ताल्लुक वास्ता बन जाता था, जिसकी वजह से ये तमाम जो स्टूडेंट्स थे ना उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर था। मज़हर तिब्बी जो है ना इनसे एक खिची कोई नाम का लड़का है जो इनसे मर्डर हो जाता है, उसके कत्ल की FIR इनके ऊपर दर्ज हो जाती है, और इसके बाद जो है ना पुलिस वहाँ पर रेड करती है FC कॉलेज में इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो वहाँ से आगे मज़हर तिब्बी वगैरह जो थे ना पुलिस के ऊपर क्रैकर्स वगैरह जो है ना इनके जो है इनका हमला कर देते हैं, क्रैकर फेंकते हैं। अब क्रैकर क्या था, ये एक मिनी बम होता था, यानी कि आंसू से ये पेट्रोल बम बनाते थे। उसमें ये जो बैरंग वगैरह जो होते हैं इनके कील वगैरह छोटे ब्रंजी के, ये बोतलों में डालकर जो है ना पुलिस की तरफ जब ये फेंकते तो इतना ज़बरदस्त धमाका होता था कि ऐसे ही लगता था कि जैसे कोई ग्रेनेड दागे गए हैं। मज़हर तिब्बी जब मफरूर था ना तो इसके एक फिल्मी एक अदाकार थे, उनका नाम था सिकंदर शाहीन। ये पीछे आप उनकी तस्वीर देख रहे होंगे। इनकी फैमिली की किसी खातून के साथ भी जो था ना उनका ताल्लुक था। मज़हर तिब्बी जो था वो अपने इश्क और माशके की वजह से जो है ना स्टूडेंट में और तलबा में जितने भी ये लड़के थे इन सब में बहुत ज़्यादा यानी पॉपुलर था। मज़हर तिब्बी के खूबसूरत होने की वजह से और इसके एक रिच फैमिली से होने की वजह से जो है ना इसका ताल्लुक भी उन लोगों के साथ ही था। अब नाज़रीन हम आते हैं तीसरी बात की तरफ। जिस वक्त FC कॉलेज में मदर तिब्बी से मर्डर होता है ना तो वो उसके बाद मफरूर हो जाता है, पुलिस इसके ऊपर रेड करनी शुरू कर देती है, और पूरे लाहौर की जो पुलिस है ना वो कत्ल इतना बड़ा था कि पुलिस का जीना हराम हो चुका हुआ था, और हर पुलिस अफसर जो है ना इसको अरेस्ट करने के चक्कर में था। अब पुलिस जो है इसकी वालदा को, वो मैंने प्रोग्राम में आपको बता दी सारी तफसील कि इसकी वालदा को उठाकर ले जाते हैं, और पुलिस अपना गैर रवायती, यानी इस तरह होना नहीं चाहिए जिस तरह पुलिस ने ये रवायत बना रखी थी, उसकी वालदा के साथ बदजुबानी की और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अब नाज़रीन इस चीज़ की ग्रिज इस बंदे ने कैसे निकाली, इसने उस सब इंस्पेक्टर हमीद को उठाया, उसको टाउनशिप कब्रिस्तान में ले जाकर इसने और इसके गैंग के अफराद ने गोलियां मारी, उसको हलाक कर दिया, और उसके बाद उसकी लाश को जो है ना जला दिया। उस वक़्त इस कत्ल ने जो है ना लाहौर शहर में जो है कोहराम बर्पा कर दिया था। क्या आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस जो है ना बांबले जो जानवरों की तरह है ना इसको ढूंढ रही थी। अगर मज़हर तिब्बी की कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी ना तो वो ये मिलती थी ये किसी फलाम मिनिस्टर के घर में जो है ना ये रिहाइश पजीर है, और अगर पुलिस बर वक्त रेड कर ले तो मज़हर तिब्बी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो पुलिस अफसरान, चूँकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे इनमें, वो बताते थे कि जब इंफॉर्मेशन मिलती थी ना तो पुलिस वाले रेड करने से गुरेज़ां थे, यानी कि वो उनको पता था कि डाकट जारी करवाना पड़ेगा, दूसरे इलाके के DIG को बताना पड़ेगा, फिर यहाँ का DIG उनको कॉल करेगा, इतनी देर में कहाँ उन्होंने रहना है, और दूसरा ये अगर वहाँ से ना मिला तो हमारी वर्दी और पेटियों के साथ क्या होगा, ये तो हमें रिवल्ट करवा देंगे। उसका तीसरा जो था ना वो जूस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि इस बंदे ने क्राइम से पहले जो है ना जेल नहीं काटी हुई थी। मैंने आपको प्रोग्राम से बताया कि अगर किसी बंदे ने जेल काट रही है और वो बंदा 2-2.5 साल अगर वो जेल के अंदर रह कर आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का क्राइम जो उसको पता लग जाएगा कि मैंने आखिर पकड़ा जाना है वो कभी भी नहीं करेगा। मज़हर तिब्बी के अंदर जो सबसे बड़ी जो थी ना इसके इतना फास्ट होने की या इस लेवल पर जाने की वजह वो ये थी कि इस बंदे ने एक दिन की भी जेल नहीं काटी हुई थी। मेरे नौजवान इस बात को आपने गौर से सुनना है।
आप कोई भी क्रिमिनल, किसी भी बदमाश की अगर आप स्टोरी सुनते हैं ना, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये पूछा करें कि चौधरी साहब इस बंदे ने पहले मर जाने से पहले या पुलिस मुकाबलों से पहले जेल कितनी दफा काटी है। असल में सोचने वाली बात जो है ना वो ये है। अब इस बात को करने का मतलब क्या है? करने का मतलब यह है कि जिस बंदे ने जेल देख ली होती है ना, कम से कम उसको यह पता लग जाता है कि बंदा खुदा की गिरफ्त में आ जाता है। क्योंकि जेलों में लोग उनसे पूछें कि आप कैसे हैं जी, मैं बेगुनाह हूं, वो बेगुनाह नहीं है, वो किसी और गुनाह की जो है ना उसकी जद में आ चुका हुआ है। हर बंदा जो उसका ज़मीर, और जब अपने गिरेबान में वो जानता है उसको पता लग जाता है मैं किस जुर्म में अंदर आया हूं। खैर मैं अपनी स्टोरी की तरफ वापस आता हूं। मजहर तिब्बी जो था ना, उसका ताल्लुक इलियास चौंठ चक वाला जो फैसलाबाद वाले थे उनके साथ बहुत गहरा था। लोग ये कहते हैं कि उनकी खातिर भी ये बंदा बंदे मारता था। अब उनकी ज़ाती दुश्मनी थी, उस बंदे के बारे में मैंने नहीं सुना हुआ कि वो कोई उजरती कातलों को प्रमोट करने वाला किरदार हो। वो बंदा दुश्मनदार था। हो सकता है अपनी दुश्मनी में उस शख्स ने भी जो है इनको इस्तेमाल किया हो। मजहर तिब्बी जो था ना, इसका ज़्यादा ताल्लुक जो था हाजिर ड्यूटी जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सियासतदान थे उनके साथ ज़ाती था। अब इसकी वजह क्या थी? फिल्मी अदाकाराएँ, उसका ताल्लुक भी काफ़ी अदाकारों के साथ था। अब आज वो पर्दे स्क्रीन से आउट हो चुकी हैं, रिटायरमेंट इख्तियार कर चुकी हैं, तो मेरा काम नहीं बनता कि मैं उनकी इज्जत को जाए यहाँ पे उछालूँ। नाज़रीन, मजहर तिब्बी जो था ना, सिर्फ रिच होने का, एक अमीर, यानी कि एक बंदा वज़ीर सेहत की गाड़ी पे फिर रहा है और उसकी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, सरकारी गाड़ी है और बहुत बड़े लेवल की गाड़ी है, तो किसी कांस्टेबल या मुलाजिम की जुर्रत है उस गाड़ी को हाथ दे दे। उसकी सबसे बड़ी जो है वजह यह थी कि इसकी तस्वीर किसी के पास नहीं थी, चूंकि से जेल नहीं काटी हुई थी, और इन गाड़ियों में ये फिरता था। उनको हाथ देना किसी पुलिस वाले के बस की बात नहीं थी। ये सबसे बड़ी जो चीज़ें थी ना मजहर तिब्बी के अंदर थी। अब देखें आज का नौजवान, मुझे आप ये बताओ, मैं आप लोगों को, मैंने उसकी सारी स्टोरी आपको बताई है। जो बातें मैंने खींच के लंबी नहीं कर रही, जो बातें उसने, एक फोर्ट्रेस स्टेडियम अपनी लड़की, एक मशूक की खातिर, महबूबा की खातिर, उसने एक लड़के को जो है ना, सुनने में ये भी बात आई है कि उसने बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में गाड़ी को जो है ना बैक से मोटरसाइकिल को टच किया, और वो 200 सीसी गालबन को मोटरसाइकिल थी, वो लड़का फोर्ट्रेस स्टेडियम ब्रिज से नीचे गिरा और वो मर गया था। ये भी किसी लड़की की वजह से ये काम किया हुआ था। मजहर तिब्बी को सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिटिशियंस, उन सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल थी। आप मुझे ये बताओ, अगर आपके घर में 4 बहनें हैं, आप तिब्बी बन सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर पे आपकी बीमार वालिदा है, अगर आपका वालिद जो है बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, आप तिब्बी बन सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। आप गौर से मेरी बात को सोचिएगा, 2 वक्त की रोटी जो है ना वो आपके घर में पूरी नहीं होती। आप तिब्बी बन सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है, मेरे प्रोग्राम जिस नौजवान ने भी देखे हैं ना, उसको ये अंजाम जो है ना मैं बता चुका हूं। मैंने अपना फर्ज अदा किया है और करता रहूंगा। ये गुमराही की जो है ना ये सोच, इसको छोड़ दें। ये जो बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मजहर तिब्बी कौन था, मैं उन बच्चों के लबो लहजे से जो है ना यही अंदाजा लगाता हूं कि वो उसे स्टडी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। यार, इन किरदारों को मत फॉलो करो। पहली बात तो यह है कि आप इतने जोगे ही नहीं, अपने गिरेबान में झांको। आपका जो घर का जो हालात जो है, जो आपकी बैक, जो आपके मामला घरेलू हैं, क्या वो आपको इजाज़त देंगे कि आप मजहर तिब्बी बन जाओ? ना आपके पास इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, ना आपकी बैठक उठक उन उमरा बच्चों में है, और ना ही आप जो है इतने को फेमस और इतने को आप काबिल हो कि लोग आपको अपने घरों में पनाह दे देंगे। और ना ही आज वो दौर है कि आपके सब इंस्पेक्टर को आप जला लो और आप कहो कि मैं 24 घंटे जिंदा निकाल लूंगा। अभी जो है बहुत फास्ट दौर है। ये उस दौर की कहानी है जो सिर्फ एक तारीख का हिस्सा है। मैं आप लोगों को ऐसे करैक्टर्स की बातें सुनाकर बहकाता नहीं हूं। मैं आप लोगों को इबरत जो है वो जो है दिलाने की कोशिश करता हूं। मेरी अव्वलीन तरजीह ये है कि मेरा नौजवान जो है बुराई से बच जाए। मैं इस नेक्स्ट मकसद के ऊपर जो है काम कर रहा हूं। हालांकि ये टॉपिक वो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं स्पेशली कोई प्रोग्राम करूं, लेकिन मैं आपकी तबीयत फ्रेश करने के लिए आपको जो है ना आपके गिरेबान को झंझोड़ रहा हूं। आप अपने गिरेबान के अंदर झांको, अपना देखो ना कि आपका घर जो है, आपके वालिद वालदा बहन भाई या आपका असर रसूख या आपके वसाइल आपको इजाजत देते हैं कि आप ये सोच भी सोचो। ये सोचना भी जो है ना आपके लिए गलत है। मेरी बात बिल्कुल आप बाहम होशो हवास में सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। जेल जो है ना एक ऐसा मुकाम है, कोई भी माई का लाल जो है मैंने वो नहीं देखा। मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जो बंदा ये कहे कि मैं जेल के अंदर खुश हूं। कोई लवारस अगर हो, मैंने आपको बताया कि नशेई जो है जेलों के अंदर जाकर बड़े खुश होते हैं।
इनको बड़ा ही होता है कि भी हम जेल के अंदर आ गए, हमें खाना भी मिलेगा, हमें नशा भी मिलेगा। एक टाइम था जेलों के अंदर ऐसे था, लेकिन आज वो भी नहीं है। मेरी बात आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है, इस तरह नहीं है जो लोग आप सोचते हो, आपके बच्चे जो सोचते हैं। यार ये करैक्टर जो थे बहुत ज्यादा अमीर थे, इनकी उठक बैठक बहुत ज्यादा अमीर बच्चों में थी, वहां पर डॉलरों और पाउंडों की गेमें थी। ये मफरूरी में डांस पार्टियां अटेंड करता था, इसको पनाह देने के लिए इसके हजारों जान निसार थे। आपके पीछे है कोई? ये बात सोचिएगा जरूर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।